सर ये जो 123 एफआईआर हुई हैं उसमें क्या है और क्या और भी हो सकते हैं इसमें? देखिए, इसमें जब एसआईटी का गठन हुआ उसके पश्चात इतनी ज़्यादा संख्या में परिवाद आई कि वो अकेले एसओजी संगठन से उसकी जांच कर पाना हर एक की ये संभव नहीं था। इसलिए एसओजी ने उस वक्त रिक्वेस्ट की सीएस महोदय से और उनके निर्देशानुसार डीओपी ने सभी विभागों को आदेश जारी किया था कि भी लास्ट 5 वर्षों में जो आयोजित भर्ती परीक्षाएं हैं उसके माध्यम से चयनित और आपके आपके विभाग में ज्वाइन जिन कैंडिडेट्स ने किया है उसकी डमी और फर्जी डिग्री के संबंध में संबंधित विभाग ही एक प्राथमिक जांच कर ले और यदि संदिग्ध पाए जाते हैं तो एसओजी को या लोकल पुलिस थाने को इन्फॉर्म कर सकते हैं। इसी के क्रम में जो प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय है उन्होंने जो हमें सूचना दी थी उस सूचना के आधार पर हमने 2 मुकदमे दर्ज किए जिसमें लगभग 121 टीचर्स है। जो रिपोर्ट उन्होंने दी है उसके अनुसार उसमें कुछ डमी हैं, कुछ फर्जी डिग्री वाले हैं। इस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, उनकी जांच की जा रही है और अगर मान लो उसमें कोई सबूत आता है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई उसमें होगी। उसमें आगे भी पेपर लीक को लेकर भी कड़ियाँ खुल सकती है जिस तरह एसआई में खुली। देखिए, इस संभावना को इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि जैसे सब इंस्पेक्टर भर्ती प्रकरण है ये भी डमी की जांच से ही इस प्रकरण का खुलासा हुआ था। जब डालूराम को गिरफ्तार किया था और पता चला था कि वो उसकी जगह कोई डमी बैठा है और डमी भी पेपर पढ़ के बैठा है, तो अभी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि आप देखिए कि जो टीचर की परीक्षा है वो एक डिग्री बेस्ड परीक्षा है। आपको एक मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें चाहिए, बीएड चाहिए या मान लो अगर आपको पीटीआई बनना है तो बीपीएड चाहिए। तो जब अगर और उसका जो पेपर है वो पेपर भी उसी माध्यम पे सेट है। अगर मैंने फर्जी डिग्री की इसका मतलब कि मैंने उसकी पढ़ाई नहीं की और अगर पढ़ाई न करते हुए भी यदि मैं पास हो रहा हूँ तो कहीं ना कहीं वो एक ये प्रश्न चिन्ह बना देता है कि भाई कोई ना कोई अनुचित साधन का प्रयोग आपने अवश्य ही किया होगा। नहीं तो ऐसा कैसे संभव है कि बिना पढ़े आप वो विषय का पेपर क्लियर कर लो। ऐसा नहीं कि केवल जीके, मान लो अगर कोई साइंस का टीचर बन रहा है तो उसको साइंस के सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा। तो अगर उसने साइंस पढ़ा ही नहीं है, अगर वो बीएससी की डिग्री या मान लो एमएससी की डिग्री खरीद के ला रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसने पढ़ाई नहीं की। अगर पढ़ाई नहीं की और फिर भी पेपर पास कर लिया तो या तो डमी होगा, ब्लूटूथ से बैठा होगा या पेपर लीक होगा। तो मैं समझता हूँ कि पूरी संभावनाएं खुली हुई हैं कि भाई इसमें और भी कड़ियाँ जुड़ सकती है। ये जालोर वाले कह रहे हैं कि हमारे ही क्यों, बाकी ज़िले में क्यों नहीं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये सभी विभागों के द्वारा टीमें गठित की गई। जैसे प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय इन्होंने जो इनके जिला शिक्षा अधिकारी है डीईओ के स्तर पर टीमें गठित की। जहाँ पर टीम ने अच्छी मेहनत की है वहाँ पर ये रिजल्ट्स ऐसे आए हैं। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे ज़िलों में ये ऐसा इंसिडेंस हुआ नहीं होगा या उसकी इंटेंसिटी नहीं है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि भाई अभी भी कई विभागों की जांच अभी भी चल रही है, तो हो सकता है कि जब उनकी भी जांच पूरी हो जाएगी तो अन्य ज़िलों से भी आ जाएगी। इतनी सारी अगर आ जाती हैं तो आप लोगों के पास फोर्स है, इतना पावर है, इतना जांच करने के? देखिए, यथासंभव है, जितनी हमसे संभव है हम करेंगे। विल रिक्वेस्ट फॉर रिसोर्सेस अगर हमसे नहीं हो पाएगा, बट हमारा ये मानना है एसआईटी का जो मैंडेट है कि भाई अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए जो भी व्यक्ति इस सिस्टम में आया है हम उसके विरुद्ध न केवल आपराधिक कार्रवाई परंतु चाहे उसकी प्रॉपर्टी सीज करना हो, चाहे उसको डिपार्टमेंटल एक्शन की तरफ निकालना हो, उसके लिए कटिबद्ध है। हमारी पूरी कोशिश है कि भाई जो भी अनुचित साधन से इस सिस्टम में आए हैं वो न केवल जेल जाए पर उसकी नौकरी भी जाए, उसकी प्रॉपर्टी भी जाए। ये हमारी कोशिश। ये जो राजकुमार यादव पकड़ा गया एसआई में, ये 5 जून को ही पांड्या अरेस्ट हुआ था, तो बताया नहीं था, इतना लंबा समय लगा उसको पहुंचने में? देखिए, कुंदन पांड्या की अरेस्ट से लगभग उसके रिविलेशंस जो भी उसने किए उससे लगभग 16 लोग गिरफ्तार हुए, जिसमें उसकी बेटी भी शामिल है, उसका भतीजा भी शामिल है, उसकी भतीजी भी शामिल है। पर ये बात सही है कि कुछ चीज़ें उसमें कमी थी, मिसिंग रहेंगी, लेकिन जो दूसरे पार्ट से कवर हो गई। हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन पहले से थी कि भाई सत्येंद्र जो है ये अनफेयर मीन से बना हुआ है और प्रारंभिक पूछताछ से हमें ऐसा लगा कि भाई इसमें कुछ डाउटफुल चीज़ें हैं। गिरफ्तार करने के बाद जब अनुसंधान किया गया तब उससे ये रिवील हुआ कि भाई ये राजकुमार से लाया, राजकुमार कुंदन से लाया है और नहीं, इसलिए आश्चर्य हो रहा है कि जो अपने बेटे बेटी का नाम बता दे वो किसी
पूर्व सीएम के यहाँ या लगे हुए पीएसओ का नाम नहीं बताया। देखिए, इसमें ये भी है कि एक समय काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। लगभग अभी आज हम 2025 में हैं, 2021 सितंबर की ये परीक्षा है। लगभग 4 साल का फ़र्क है। तो 4 साल पहले की चीज़ों को याद करना और ये कर पाना, तो कई बार उसमें कुछ कमियां रह जाती है। पर मैं मानता हूँ कि भाई सतेंद्र से जो चेंज चली है और उससे ये कमी पूरी भी हो चुकी है और आरोपी गिरफ्तार भी हो चुके हैं और जो आरोपी फरार है उनको भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये राजकुमार ने भी कई जगह बेचे हैं, तो क्या इसका भी एक अलग नेटवर्क है? देखिए, उसके बारे में भी अनुसंधान चल रहा है। हालांकि संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, अभी तक की पूछताछ में ऐसा आया नहीं, पर इसको एक सगोल अनुसंधान की आवश्यकता है, जो कि हमारी टीम, डेडिकेटेड टीम हमने लगा रखी है, जो इसमें अनुसंधान कर रही है, पूछताछ कर रही है, कड़ियों को कड़ियों से जोड़ रही है। तो अगर उसने और भी किसी को बेचा है तो वो रिवील हो जाएगा। ये संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है जो चयनित एसआई हैं, तो क्या इनको जीरोइन करके एक एक करके जांच नहीं संभव है? देखिए, हमारा काम जो है एसओजी का अभी कि जहाँ जहाँ से इनपुट्स आ रहे हैं, जैसे एक सोर्स है जो हमें आम जनता सूचना दे रही है, एक है कि भी जो गिरफ्तार हुए वो लोग हमें उनके रिविलेशंस हैं, कई इन्फॉर्मर्स हैं हमें जो हमें सीक्रेटली इन्फॉर्म कर रहे हैं, मीडिया है। तो ऐसे कई माध्यम से जो भी हमारे पास खबरें आ रही है कि अब ये सस्पिशियस है, ये सस्पिशियस, उसका अब एक बार हम उसको लाने से पहले हम एक बार गहराई से उसके बारे में अनुसंधान करते हैं और जहाँ कोई लिंकिंग एविडेंस मिल जाता है, जो खबर आ रही है उसका कोई प्रमाण मिल जाता है, तो उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। ये अभी हम आज की डेट में नहीं कह सकते कि भाई ये कहानी कब तक चलेगी या चेन कितनी बड़ी है, क्योंकि कई लोग अभी गिरफ्तार होना शेष है। जब वो गिरफ्तार होंगे तो क्या पता उनके रिवलेशन से क्या निकले। जैसे कि जब तक कुंदन पांड्या गिरफ्तार नहीं हुआ था तो कई लोगों के बारे में हमें नहीं पता था। अब कुंदन गिरफ्तार हुआ तो इट लेड टू अरेस्ट ऑफ 16 पीपल, तो 16 लोगों की गिरफ्तारी केवल एक व्यक्ति के गिरफ्तार होने के पश्चात हुई। तो वैसे पता नहीं कि भाई आगे और क्या रिवलेशन होगा। तो अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और जैसे जैसे जो खुलासे होते जाएंगे, जैसे जैसे सबूत मिलते जाएंगे, लिंक्स मिलती जाएगी, वैसे हिसाब से कार्रवाई होगी। एक लोग जो जानना चाहते हैं, लार्जर इंटरेस्ट में भी है राजस्थान के आरपीएससी के लेकर, कि बाबूलाल कटारा आरपीएससी तक पहुंचा कैसे था? देखिए, उसके बारे में तो जो एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत उनका चयन हुआ है, बने हैं। हाँ, उस पद पे रहते हुए उन्होंने जो कार्य किया उसके लिए वो सज़ा भुगत रहे।